शरीर यही रहता है तो जाता गया है, हमारी कॉन्शियसनेस जाती है, तो हम वो कॉन्शियसनेस है जिसे हम सोल कहते हैं। तो as long as he does not know his real identity, he has to work for fruitive result for sense gratification। और अगर वो अपनी रियल आइडेंटिटी उसे पता ही नहीं चलेगी तो वो सारी जिंदगी फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ही काम करेगा ना, बिल्कुल। उसकी फिर कोई स्पिरिचुअल इंक्वायरी क्या होगी? And as long as one is engrossed in the consciousness of sense gratification, one has to transmigrate from one body to another। और जब तक वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जीता रहेगा, वो एक बॉडी से दूसरी लेता रहेगा, दूसरी से तीसरी लेता रहेगा। बस यही उसकी जर्नी जो है, जो सोल की जो जर्नी है उसकी चलती रहेगी। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारा शरीर बदल रहा है ना, तो मृत्यु के बाद भी तो बदलेगा। अगर हम लॉजिकली सोचें उस चीज़ कि जैसे हम कह सकते हैं कि हमें क्या पता अभी मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा हमें नहीं पता, और उससे पहले क्या हो रहा है। हमारा शरीर पहले एक छोटा सा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, बदल रहा है ना शरीर। तो जैसे वो बदल रहा है, उसका नेचर है बदलना, तो फिर वो मृत्यु के बाद भी बदलेगा, क्योंकि ये उसका नेचर है। तो ये हमारा इंटेलिजेंस हम यूज़ करके इस बात को बिलीव कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज ही डज नॉट नो हिज रियल आइडेंटिटी, ही हैज टू वर्क फॉर फ्रूटिव एक्शन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंड एज लॉन्ग एज वन इज एनग्रोस्ड इन द कॉन्शियसनेस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, वन हैज टू ट्रांसमाइग्रेट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। Although the mind may be engrossed in fruitive activity and influenced by ignorance, one must develop a love for devotional service। हालांकि दिमाग जो है फ्रूटिटिव एक्टिविटी में लगा रह रहा है, एंग्रोस्ड हो गया है, क्योंकि हम लोग माया में हैं, हम लोग जो है इस माया जगत में है। तो इग्नोरेंस के कारण हमारा दिमाग फ्रूटिटिव एक्टिविटीज़ में से प्रभावित हो रहा है। लेकिन हमें भक्ति के अंदर, वासुदेव की भक्ति के अंदर अपना जो प्यार है वो बढ़ाना पड़ेगा। वन मस्ट डेवलप ए लव फॉर डिवोशनल सर्विस टू वासुदेव। अब इसके ये क्या है, एवं मनः कर्मः वसम प्रयुंक्ते अविध्यायत मणि उपाध्यमने प्रीतिर्न यमन मयि वासुदेवे न मुच्यते देहा योगेन तवत्। Only then one can have the opportunity to get out of the bondage of the material existence। केवल तभी एक इंसान को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस मटेरियल बॉन्डेज से निकलने की। ओनली देन, ये शब्द यहाँ पे यूज है, ओनली देन वन हैव द अपॉर्चुनिटी। ये भागवत गीता एज इट इज़ मैं पढ़ रहा हूँ शिला प्रभुपाद जी की, जो कि इस्कॉन की भागवत गीता है, तो मैं उससे पढ़ के आपको बता रहा हूँ। और ये बेस्ट वर्जन है भागवत गीता का, तो आप जरूर पढ़ें इसे लाइव में। चाहे आप स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करें ना करें, पर एक बार तो आपको पढ़नी जरूर चाहिए, क्योंकि इस बुक को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ जो है आपका सोचने का नज़रिया भी बदलेगा और बहुत कुछ आपको बेनिफिट भी होगा।